गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज ई बिजनेस। ठीक है, ई बिजनेस या एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में हमारे अलग अलग तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर ई बिजनेस विच इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है, जिसको हम ई कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं। ई कॉमर्स या ई बिजनेस जिसको आप कर रहे हो वो हम स्टडी करने वाले हैं कि ये क्या होता है। ओके, नाउ ई बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या होता है? ई बिजनेस का, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का मीन्स कंडक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, सारी की सारी जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑनलाइन करना स्टार्ट हो जाते हो यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स, इट इज नोन एज ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है, it offers the convenience of 24 into 7 days a week into 365 days a year। कोई वो ही नहीं है आपके पास कि ऐसा नहीं है कि कोई रेस्ट्रिक्शन है या बाउंडेशन है कि आपको 9 से 9 ही आपको अपनी शॉप ओपन करनी है या 8 से 8 ही आपको अपनी शॉप ओपन करनी है। वे फ्री। आप ऑनलाइन तो ट्रांजेक्शन आपकी रातों रात भी ऑर्डर आ रहे हैं आपके पास, रातों रात भी आप उनकी डिलीवरी कर सकते हो, एटलीस्ट अपना डिस्पैच रेडी कर सकते हो। तो मतलब क्या है, ई बिजनेस इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ये बिजनेस ऐसा है जो कभी संडे को भी ऑफ नहीं हो रहा है, आपके पास तब भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप तब भी उनकी डिलीवरी दे सकते हो। मतलब आपकी तरफ से ये स्टॉप नहीं हो रहा है। ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जब आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, कंप्यूटर पे कर रहे हो यूजिंग योर कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज नोन एज ई बिजनेस। E-business is defined as the transaction carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication in place of paper-based method of communication। जो अदरवाइज बिजनेस में हम पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं, ई बिजनेस में हम पेपर लेस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं। हर चीज जो होगी वो आपकी इलेक्ट्रॉनिकली होगी। डाटा भी अगर आपने रिकॉर्ड करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, कस्टमर को आपने मैसेज देना है इलेक्ट्रॉनिकली दे रहे हो, आपने पेमेंट रिसीव करनी है तो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव कर रहे हो। मतलब सारी जो ट्रांजेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक हो रही है। अब ई बिजनेस वर्सेज ई कॉमर्स। The term e-business and e-commerce are often used interchangeably, but e-business is broader term than e-commerce। ई-कॉमर्स जो है वो आपका पार्ट है ई बिजनेस का। ई कॉमर्स में तो आप अपनी ट्रेड ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, ई बिजनेस में सारा कुछ। मतलब क्या है, द बिजनेस इज ब्रॉडर देन कॉमर्स। ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बिजनेस इज द ब्रॉडर टर्म देन योर कॉमर्स। E-business includes not only e-commerce but also other electronically conducted business functions such as production का हो गया, इन्वेंट्री का हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हो गया, अकाउंटिंग, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सारा कुछ आप अगर इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट कर रहे हो, दैट इज योर ई बिजनेस। ई कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेल। ई कॉमर्स में आपका वो चीज आती है लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अब over the internet। E-commerce covers a firm's interaction with its customers and suppliers over the internet। E-commerce is simply an interaction with your customer and your supplier, your customer and your supplier। इनके साथ जब आप कांटेक्ट में रह रहे हो, इनके साथ जो आप डीलिंग्स कर रहे हो, दैट इज ई-कॉमर्स। और उसके अलावा आपके बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन्स है, इन्वेंट्री को मैनेज करना, प्रोडक्शन को मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स का रिकॉर्ड रखना, ये सारी चीजें जब आप इलेक्ट्रॉनिकली कर लेते हो तो वो ई बिजनेस बन जाता है। कि सारी चीजें ही हमारी, जो आजकल लोगों के वर्चुअल ऑफिसेज बनने लग गए हैं, सुना है ये वर्ड वर्चुअल ऑफिस। वर्चुअल मतलब वो ऑफिस जहाँ पे जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई पर्टिकुलर वर्क प्लेस नहीं है कि इस पर्टिकुलर एरिया पे हमारा ऑफिस है, वर्चुअल है। ठीक है, आपस में यही एम्प्लॉयज है, कनेक्टेड है, ऑनलाइन कनेक्टेड है, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन डीलिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। दैट इज मतलब जो हम वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाते हैं। वर्चुअल मतलब हर चीज आपकी नेटवर्क के थ्रू हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो रही है, दैट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल नेटवर्क्स। ठीक है, अब स्कोप ऑफ ई बिजनेस, इसमें मेनली हमारी जो आती हैं वो 4 चीजें आती हैं। अब ई बिजनेस हमारा कैसे कैसे हो सकता है, या तो B2B, सुना है कभी ये, बिजनेस टू बिजनेस। जब एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म के साथ डील कर रही है, दैट इज बी। पहले सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी क्या होता है, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। B2B मतलब जब एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म के साथ कॉन्टैक्ट में हो रही है, ट्रेड कर रही है, डील कर रही है, दैट इज योर B2B। एक होता है B2C जो होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब हमारी एक बिजनेस फर्म जब अपने कंज्यूमर के साथ डील कर रही है, कंज्यूमर से ट्रेड कर रही है, दैट इज योर B2C। एक होता है हमारा इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आर फ्रॉम विद इन अ बिजनेस यूनिट। इंट्रा बिजनेस
कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स होता है, एक होता है वर्ड इंटर, एक होता है इंट्रा। इनका मीनिंग क्लियर है आपको? इंटर, और आपको ये पता है इंटरनेट, इंटरनेट मतलब क्या, www वर्ल्ड वाइड वेब, इससे आपको याद रहेगा। इंटर मतलब इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब जो बाहर से दुनिया से आपको कनेक्ट करता है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रानेट, इंट्रानेट इज समथिंग, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ही नेटवर्क, जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में किसके सिस्टम पे क्या डाटा रखा हुआ है, कौन के सिस्टम पे क्या काम कर रहा है, दैट इज इंट्रानेट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेट, आई एम टॉकिंग अबाउट www। ये सुना है इंटर स्कूल और इंट्रा स्कूल? इंट्रा मतलब विद इन स्कूल एंड इंटर स्कूल मतलब दूसरे स्कूल्स के साथ। ओके, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रा बी कॉमर्स, आपके अंदर ही आपके की बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, दैट इज इंट्रा बी कॉमर्स। और फोर्थ है हमारा C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ये भी हम देखेंगे ये क्या होता है, इसमें हमारी OLX और ये सब चीजें आती हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद B2B कॉमर्स। अब B2B कॉमर्स क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, the transactions taking place between two or more business units are known as B2B transactions, business to business transactions. Creation of utilities or delivering of goods and services to customer require a business to interact with the number of other business firms. अगर आप अपने प्रोडक्शन भी करनी है, रॉ मटेरियल के लिए भी आपको, या फिर अगर आप ऐसा प्रोडक्ट उठाते हो, मान लो कंप्यूटर आपका सप्लाई करने का बिजनेस है, तो आप एक जगह से लैपटॉप उठाओगे, कीबोर्ड उठाओगे, एक जगह से आप माउस ले रहे हो, एक जगह से आप मॉनिटर्स परचेज कर रहे हो, सबको असेंबल करके अपनी कंपनी की स्टैंप लगाई और मार्केट में सेल कर दिया। अगर आपका ये भी काम है तो भी सप्लायर तो अलग अलग आपको डील करने पड़ेंगे उनके साथ। आपको लैपटॉप वाला सप्लायर, कीबोर्ड वाला सप्लायर भी देखना पड़ेगा, मॉनिटर वाला सप्लायर भी देखना पड़ेगा, CPU वाला भी देखना पड़ेगा, अलग अलग आप देखोगे। तो मतलब B2B होता है जब एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म के साथ ट्रेड कर रही है, डील कर रही है, दैट इज योर बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। For example, the manufacturer of an automobile require assembly of a large number of components which are being manufactured by different firms. Like the manufacturer of an automobile require assembly of large number of components. बहुत सारे components को उन्होंने assemble करना होता है ऑटोमोबाइल में, तो which are being manufactured by different firms like मारुति उद्योग, टेल्को। like जैसे मारुति उद्योग है ना, मारुति उद्योग के जो लॉक्स होते हैं ना, मारुति कंपनी के लॉक्स कौन सी कंपनी बनाती है? वो खुद नहीं बनाते। कौन सी कंपनी से सप्लाई लेते हैं? वो मिंडा, MINDA, मिंडा नाम की एक कंपनी है, मिंडा से सप्लाई लेती है मारुति फॉर देयर की लॉक्स, कार लॉक्स। ठीक है, अब अपने लॉक्स के ऐसे ही वो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के लिए अलग अलग सप्लायर से सामान परचेज करते हैं और उनको असेंबल करते हैं, ऑटोमोबाइल बनाते हैं, अपनी कार बनाते हैं। तो मतलब जब मारुति मिंडा के साथ डीलिंग कर रही है, ट्रांजेक्शन कर रही है, दैट इज B2B कॉमर्स। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज B2C। ये तो नॉर्मल है, बिजनेस टू कस्टमर। क्या होता है इसमें? द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस फर्म एंड कस्टमर आर नोन एज B2C ट्रांजेक्शंस। कैसे कैसे? B2C commerce facilitate promotion of products online, example music or films. Many companies sell products and services online to customer. For example, Amul.com sells the Amul brand products online. So B2C commerce permits conduct of these activities at much lower cost but at high speed. Example, ATM speeds of withdrawal of money. B2C enables the business to be in touch with its customers 24 hours. Business companies conduct online service to ascertain who is buying and to what extent the customer are satisfied. मतलब कोई कंपनी ऐसी, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल ही दिया हुआ है अमूल का, कि अमूल डायरेक्टली उसके प्रोडक्ट्स वैसे तो आते ही हैं, रिटेल शॉप्स पे मिलते हैं हमें, अमूल ऑनलाइन भी सप्लाई कर रहा है। आप डायरेक्टली अमूल की साइट पे जाओगे, आप अपने लिए ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, आपने ऑर्डर दिया। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है आपके, जो कॉस्मेटिक्स में आपकी एमवे वगैरह आती है, एवॉन आती है, आप डायरेक्टली उनकी साइट पे जाओ, अपना प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर सकते हो। इनमें आपको बीच में होलसेलर या रिटेलर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर सकते हो। आपने ऑर्डर किया और वो सीधा आपको डिलीवरी हो जाएगी, तो दैट इज B2C कॉमर्स। क्लियर है ये? जब जो कोई बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील कर रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिकली डील कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्ट सप्लाई जब वो उनको दे रहा है, उनसे ऑर्डर्स ले रहा है, उनसे पेमेंट ले रहा है, ये सारी जो ट्रांजेक्शन हो रही है, दैट इज योर B2C कॉमर्स। क्लियर है ये भी? बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट इज इंट्रा बी कॉमर्स। अंडर इट
द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आर फ्रॉम विद इन अ बिजनेस यूनिट। विद इन अ बिजनेस यूनिट आपकी पार्टीज है। कैसे? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंट्रा बी कॉमर्स। इट इज मेनली यूज्ड टू इंटरेक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड इट्स वेरियस फंक्शंस एंड आल्सो विद पीपल विद इन अ फर्म। एक ही फर्म में जो लोग आपस में इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे के साथ टच में रह रहे हैं, दैट इज योर इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स हैज मेड मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग बहुत फ्लेक्सिबल सी हो गई है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा रेगुलर टच में रहते हैं कि वन टच पे आपको पता चल जाएगा। आप डाटा निकालोगे, लैपटॉप कंप्यूटर खोलकर देखोगे इस टाइम पे प्रोडक्शन में क्या चल रहा है, कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, या मार्केटिंग वाले खोलकर देखेंगे कितने प्रोडक्ट्स रेडी हैं, कितने हमें सप्लाई करने हैं, या प्रोडक्शन वाले खोलकर देखेंगे कि मार्केटिंग वाले कितने सेल कर चुके हैं, कितने अभी हमारे स्टॉक में रखे हुए हैं। वो सारी डिटेल्स बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। मतलब जो विद इन द बिजनेस आपस में लोग एक दूसरे के साथ टच में रह रहे हैं for doing the business, that is B, intra B commerce. For example, अब देखो, if marketing department wants to make some changes in the design of the product on the basis of marketing research, marketing वाले marketing research के basis पे चाहते हैं कि product में ये change आए, it can immediately do so by contacting production department through intra B commerce. मुझे पूरी फॉर्मेलिटी के साथ उनके डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है प्रोडक्शन वाले की, और जाके उनको बताने की जरूरत नहीं है कि ये चेंजेस मार्केट में आजकल चल रहे हैं और हमें लेकर आने चाहिए। मैं ऑनलाइन ही उनसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। वो नेटवर्क्स आपस में उसी पर्टिकुलर बिजनेस में आपस में लोगों के नेटवर्क्स इतने ज्यादा कनेक्टेड है, स्ट्रांग है कि वो ऑनलाइन ही एक दूसरे के साथ डील करके अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। दैट इज योर इंट्रा बी कॉमर्स। ओके, हमने सबसे पहले पढ़ा बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज योर बी टू बी। ओके, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया मारुति और मिंडा का। फिर सेकंड हमने पढ़ा B2C, बिजनेस टू कस्टमर, जहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अमूल का हो गया, एमवे का हो गया, एवॉन का हो गया, जो डायरेक्टली कस्टमर को ही कंपनी सप्लाई कर रही है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा इंट्रा बी कॉमर्स, जब विद इन फर्म की मार्केटिंग वालों को प्रोडक्शन वालों के साथ कांटेक्ट करना है तो उनको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं बैठे बैठे उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। ये हो गया इंट्रा बी कॉमर्स। अब लास्ट हम पढ़ रहे हैं C2C, कस्टमर टू कस्टमर। अब C2C क्या होता है, इसमें मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी। C2C का बेस्ट एग्जाम्पल है OLX। उसकी टैगलाइन आती है बेच डालो। ठीक है, एक कस्टमर जिसके पास अपनी एक पुरानी चीज रखी हुई है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी, कार, बाइक, स्कूटर, मशीन, एनीथिंग, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी आप OLX पे डालोगे और लोग जो भी उसको अपना प्राइस डालोगे, डिटेल्स डालोगे, अगर कोई होगा जो इंटरेस्टेड बायर होगा जो उस पर्टिकुलर प्राइस पे आपसे परचेज करना चाहेगा तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। दैट इज वर्चुअल वर्ल्ड में कस्टमर ही कस्टमर को सेल कर रहा है, कस्टमर ही कस्टमर से आपस में डील कर रहा है। क्लियर है? ये वो भी कस्टमर था बेचने वाला, उसने खरीदा था, अब आगे वो दूसरे कस्टमर को सप्लाई कर रहा है। दैट इज C2C, कस्टमर टू कस्टमर। अब देखो, अंडर इट बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस are the customers. That is why it is called as customer to customer commerce. eBay, an online auction and shopping website where consumers sell goods and services to other consumers in an excellent example of website. इन्होंने eBay दिया, ऐसे ही हमारा OLX है, वैसे ही eBay है। For example, selling used books, cars, books, etc. through internet, the customer have worldwide reach. In this system, one can take the help of PayPal for payment. PayPal के आप तो Paytm और UPI और बहुत सारे UPI इंटरफेस वाले हमारी ट्रांजेक्शन भीम ऐप है, इन सब के थ्रू हम पेमेंट कर चुके हैं। ये सारी हमें पता है, हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ी है कि ये क्या होती है। पेमेंट मीडियम्स का काम करती हैं कि इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो C2C में जहां पर आपका कस्टमर पेटीएम के थ्रू आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, आपने उस कस्टमर से कांटेक्ट किया या उस कस्टमर ने आपसे कांटेक्ट किया कि जो वो आपकी इस पर्टिकुलर चीज को खरीदना चाहता है, आप लोगों ने आपस में डील की, कांटेक्ट किया और वो गुड जो है वो सेल कर दी। दैट इज योर C2C, जहाँ पे कस्टमर जो है वो कस्टमर के साथ कांटेक्ट कर रहा है। हमने स्कोप में 4 पढ़े। B2B, सबसे पहले हमने पढ़ा B2B, नेक्स्ट इज योर B2C, थर्ड इज योर इंट्रा बी कॉमर्स एंड फोर्थ इज योर C2C, कस्टमर टू कस्टमर। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को? एक्सपैंड्स द मार्केट प्लेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। कोई बाउंड्री नहीं रह जाती जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाते हो, तो इन नेशनल भी और इंटरनेशनल भी आप पहुंच सकते हो। ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कंपैरेटिवली कम हो गए।
फैसिलिटेट पुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। पुल स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू पुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है कि जब डिमांड होगी तभी आप उसको मार्केट में बेचोगे, तभी आप उसको मार्केट में डिलीवर कराओगे। नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है, हमें डिमांड पता नहीं होती है जब तक वो होलसेलर से रिटेलर के पास और रिटेलर से कस्टमर तक ना पहुंच पाए, तब तक हमें नहीं पता कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कस्टमर डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर रहा है, डील कर रहा है, तो हमें पता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है। और पुल सप्लाई मैनेजमेंट है, जब कस्टमर की जरूरत होगी तभी मैं उसको मार्केट में सप्लाई करूंगी, तभी मैं उस कस्टमर को भेजूंगी। दैट इज योर पुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर से बेनिफिशियल है अगर आपका कॉम्पिटिटर वर्चुअली ना कर इलेक्ट्रॉनिकली ना कर फिजिकल फॉर्म में कर रहा है तो। पेपर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस। टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी इजी हो जाता है, क्विक हो जाता है, कोई टाइम बाउंड्री नहीं है। स्मॉल फर्म्स को एग्जिस्ट विद बिग फर्म्स। छोटी छोटी फर्म्स भी, आप अमेजोन वगैरह पे भी हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ बड़े ही मैन्युफैक्चरर या डीलर्स है, छोटे छोटे डीलर्स भी हैं जो ऐड भी देखी अमेजोन वाले में कि घर के मास्क वो लेडी बना रही है और उसको अमेजोन पे सेल कर रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है, छोटे छोटे डीलर्स भी हमारे बड़ी फर्म्स के साथ सेम लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हैं, सेम लेवल पे डील कर रहे हैं। और कस्टमर या कंज्यूमर या सोसाइटी को क्या बेनिफिट होता है इस चीज का, फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी बैठे कहीं पे भी बैठे आप ऑर्डर कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव प्राइजेस और डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में सेलर जो है वो सस्ता देगा आपको। मोर ऑप्शंस एंड चॉइसेस एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं। क्विक और टाइमली डिलीवरी हमें मिल जाती है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, उसके बाद फैसिलिटेट ई ऑक्शन और ई टेंडर, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होगा। इंटरेक्शन विद कंज्यूमर आप डायरेक्टली कर सकते हो। वाइडर आउटरीच है, नेशनल बाउंड्री से बाहर जाकर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी आप डील कर सकते हो। ठीक है जी, अब इन्होंने हमें डिफरेंस दे रखा है बिटवीन योर ट्रेडिशनल बिजनेस एंड योर ई बिजनेस। अभी नहीं करा रही हूँ इसको मैं, अभी के लिए आपने इन चारों को बहुत अच्छे से करना है। ई बिजनेस होता क्या है और स्कोप ऑफ ई बिजनेस, जिसमें मेनली हमारी 4 चीजें आती हैं, B2B, B2C, इंट्रा बी कॉमर्स एंड C2C। इतना ही करना है आपको। ओके, थैंक यू एवरीवन।